नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। आज इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जो झारखंड सचिवालय है, जो जेएसएससी सीजीएल है, इसका एग्ज़ाम डेट आ गया है। जैसा कि आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू से, टेलीग्राम थ्रू से या फिर वेबसाइट के थ्रू से या अन्य माध्यम से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि एग्ज़ाम 4 डेट में होना है। ठीक है, 21 जनवरी को, 22 जनवरी को, 28 जनवरी को और 29 जनवरी को, ये 2023 में। तो अब जो आपके पास समय है, ये समय कितना है, ये आपका 60-65 दिन है। लेकिन फिर आप 60 दिन ही लेकर चलिए, 2-4 दिन तो आपका मतलब टाइम वेस्ट हो ही जाएगा। तो अब आपके पास जो समय बचा है वो 60 दिन बचा है। अब इस 60 दिन में हम लोगों को ये मतलब एक रणनीति बनाना होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो इन सभी बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब एग्ज़ाम आपका 4 डेट में हो रहा है, ठीक है, तो इस डेट को आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। इस डेट को दिमाग में सेट कर लीजिए। इसके बाद आप देखिए कि आपके पास समय जो है 60-65 दिन है, तो आप इस समय का कैसे मतलब यूज करेंगे कि 2 महीना में ही आपको एग्ज़ाम निकालना है। क्योंकि अभी तक आप क्या पढ़े नहीं पढ़े ये मैटर नहीं करता। दरअसल ऐसा होता है, ह्यूमन बॉडी भी इस तरह से है कि जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आता है तब तक लोग जी जान से तैयारी नहीं करते। हाँ, कुछ परसेंट ऐसे छात्र हैं जो रेगुलर स्टडी करते हैं, लेकिन वो भी इतना जोश जुनून के साथ नहीं करते हैं जैसे कि डेट आने के बाद होता है। आज सुबह से देख रहे हैं, कल से ही करीब करीब सैकड़ों फ़ोन आ चुका है एग्ज़ाम को लेकर, सर कैसे होगा, क्या होगा। तो फिर हम नहीं वीडियो बना पाए थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। तो अब इस देखिए इसमें, तो जब 4 डेट आपके पास है, इसका मतलब है कि आप 21 तारीख को ही मतलब लास्ट डेट रखिए, यानी 60-65 दिन आपके पास है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जब भी एग्ज़ाम एक से अधिक डेट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होने का संभावना है और होगा। ठीक है, तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, बहुत ख़राब चीज़ है एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि इसमें ऐसा होता है, किसी का नाम मतलब नंबर घट जाता है, किसी का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यहाँ तक तो ये होता ही है, लेकिन पॉइंट में लोग छट जाते हैं, पॉइंट में छट जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 256.40 कट ऑफ गया है, ठीक है, और किसी का आया है 256.38, 256.39, और ऐसे में समझिएगा 100 का एक मतलब 99वां भाग, मतलब 1 पॉइंट से वो छट रहा है। एक नंबर नहीं बोलिए, 1 पॉइंट से वो छट रहा है, 1 दशमलव से। तो नॉर्मलाइजेशन है, तो इसमें से आपको क्या करना होगा, नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि आप ज़्यादा नेगेटिव बनाते हैं तो उससे भी आपका ज़्यादा नंबर कट जाता है। ठीक है, और डबल कट जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप नेगेटिव ले रहे हैं तो डबल नेगेटिव आ जाता है। तो ऐसे में आपको क्या होगा कि अब समय कम है तो अब ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ना है, सिलेबस वाइज पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंठस्थ करना है, ताकि आप जो बनाएंगे उसमें नेगेटिव कम से कम हो। तो उसके लिए क्या क्या उपाय है, कैसे हम लोग करना है, इसमें चर्चा करेंगे। तो आप देख लिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा, कहीं ना कहीं ये छात्रों के लिए मतलब ये दुखद है। ठीक है, अब आगे देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इसमें भी कई सवाल आ रहे हैं। तो देखिए, 4 डेट में है और 4 डेट में इतना छात्र का एग्ज़ाम लेना ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। बहुत हद तक ये है कि एग्ज़ाम जो है सो ऑनलाइन नहीं होगा। तो संभावना आपका क्या है, ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा। अब 4 डेट रखा है, इसका मतलब सेंटर जो है हर ज़िला में नहीं पड़ेगा। पिछला बार जब डेट आया था, रामगढ़ में सेंटर बना था और जगह सेंटर बन ही रहा था, एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। लेकिन जब ऑफलाइन हो रहा है तो 2-3 शहरों में एग्ज़ाम होगा। जैसे आपका बड़े बड़े शहर आपका हो गया, रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, हजारीबाग हो गया। तो यही 2-3 शहरों में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, होम डिस्ट्रिक्ट उतना नहीं बनाएगा। ठीक है, इसीलिए 4 डेट एग्ज़ाम का रखा गया है। तो यहाँ से आपका श्योर हो गया कि एग्ज़ाम जो होगा वो क्या होगा, आपका ऑफलाइन होगा। अब देखिए, अब देखना है सबसे बड़ा सवाल कि अब क्या करना है। क्योंकि एग्ज़ाम डेट आने के बाद सब में एक अजीब फीलिंग हो रहा है कि इतना कम समय में और सिलेबस भी बहुत बड़ा है। लेकिन देखने का नज़रिया होता है, अगर आप सिलेबस को अच्छा तरीके से देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, तो 2 महीना का टाइम सफिशिएंट है एक स्टूडेंट के लिए। जो अभी से डेली 6 से 8 घंटा अगर आप टाइम दे रहे हैं तो आपके लिए टाइम इतना अच्छा है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, मेरिट में भी आ सकते हैं और ज्वाइनिंग तक भी जा सकते हैं। तो आपको अब करना क्या है, ठीक है, तो अभी तक जो पढ़े आप वो भूल जाइए। ठीक है, अब क्या क्या पढ़ना है इस पर गौर करना है।
आप क्या क्या पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को फिर से क्या करना पड़ेगा, रिमाइंड करना पड़ेगा कि सिलेबस है क्या। तो सिलेबस में आपको पता है कि सिलेबस जो है उसमें 3 पेपर है। हल्का सा हम आप लोग को दिला दें, सिलेबस में कितना पेपर है, पेपर 1 है, पेपर 2 है और पेपर 3 है। तो पेपर 1 जो है ये आपका क्या है, क्वालिफाइंग है। क्या है, क्वालिफाइंग है। और इसमें क्या होगा, 60 प्रश्न जो है हिंदी से रहेगा और 60 प्रश्न इंग्लिश से रहेगा। कुल मिला के कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 120 क्वेश्चन हो जाएगा। 120 क्वेश्चन में दोनों मिला के आपको कम से कम 36 क्वेश्चन सही करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों मिला के 30% मतलब 36 क्वेश्चन आएगा, 120 का 30%। अब 36 क्वेश्चन आप केवल हिंदी से ही सही बना लीजिए या केवल इंग्लिश से बना लीजिए या दोनों मिला के बनाइए, लेकिन आपको 36 क्वेश्चन सही बनाना ही होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख लिए कि पहला पेपर क्वालिफाइंग है और क्वालिफाइंग में विशेष ध्यान आपको नहीं देना है। अगर आपको हिंदी से नंबर उठाना है तो हिंदी का व्याकरण थोड़ा बहुत देख लीजिएगा सप्ताह में 1-2 बार, और इंग्लिश से अगर आपको नंबर उठाना है तो फिर इंग्लिश का जो ग्रामर है उसको देख लीजिएगा, काफ़ी है। अब बात करते हैं पेपर 2 और पेपर 3 का। यही 2 ऐसा पेपर है जो आपको मेरिट तक ले जाएगा, याद रखिएगा। यही 2 ऐसा पेपर है जो आपको कहाँ तक ले जाएगा, मेरिट तक ले जाएगा, ज्वाइनिंग तक ले जाएगा। अब पेपर 2 जो है वो आपका लैंग्वेज का है। पेपर 2 जो है वो आपका क्या है, लैंग्वेज का है। अब लैंग्वेज में अलग अलग छात्र अलग रखें, कुछ लोग मतलब मुंडारी रखें, कुछ लोग नागपुरी रखें, संथाली, खोरठा, अलग अलग रखें, ठीक है। लेकिन हम जो है मतलब टारगेट पूरा आप लोगों के लिए क्या किया है, ध्यान दीजिएगा। तो पेपर 2 का जो खोरठा है, देखिए पेपर 2 का जो खोरठा है, खोरठा का जो सिलेबस में आप देखे हैं कि सिलेबस में 11 बुक है और 11 बुक प्लस साहित्य की कुछ अन्य विधाएँ भी आप लोगों को पढ़ना है। तो जो सिलेबस है उसी के अनुसार से खोरठा का वीडियो लेक्चर आप लोगों को हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर। और एक बार अगर आप देख लेंगे तो सारा खोरठा का जो कहानी है, जो कविता है, जो भी कुछ नाटक है उसमें, निबंध है, सब कुछ एक बार में आपका सेट हो जाएगा जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो। क्योंकि वहाँ पे जो वीडियो लेक्चर है आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा के समझाया गया है। तो आप वीडियो लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, हमारा जो एप्लीकेशन है टारगेटपुर, आप प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि वीडियो लेक्चर आपको देखना है। लेकिन एक बात अभी आप गौर किए, हमने आपको बताया कि आपके पास मात्र 60 दिन का समय बचा है, ठीक है। अब ये 60 दिन में कहने का मतलब है क्वेश्चन कंठस्थ करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, और अगर आपका क्वेश्चन कंठस्थ नहीं होता है तो समझिए कि नॉर्मलाइजेशन में आप छट सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव के कारण ही ज़्यादा मतलब रो मार्क्स जो है उससे कम हो जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आप लोगों को 3 सुविधा दे रहे हैं टारगेटपुर एप्लीकेशन में। ये क्या क्या है, पहला देखिए चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, मेरे सेक्शनल टेस्ट इसको लोग कहेंगे। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए फरिश्तेदार में 12 कहानी है, तो 12 कहानी में प्रत्येक कहानी का, एक कहानी में 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आया है सारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा एप्लीकेशन में। आप जितना बार चाहे टेस्ट दे सकते हैं, एक ही टेस्ट को बार बार आप टिक करके कंठस्थ कर सकते हैं। चलते बोलते, खाते पीते, हर समय आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल से बार बार टिक करके आराम से कंठस्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से ये चैप्टर वाइज हो गया, यहाँ लगभग 3000 क्वेश्चन पूरा खोरठा का मिल जाएगा, सारा बुक मिला के। एक और है आपका फुल लेंथ टेस्ट। इसमें क्या होगा, जैसे कि आपका खोरठा से 100 प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ कविता से, कुछ कहानी से, कुछ नाटक से, कुछ साहित्य की अन्य विधाएँ से। तो यहाँ पे आपको 15 जो फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा एप्लीकेशन में, बिल्कुल 100 क्वेश्चन उसी बेस पर है, उसी आधार पर है जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और एग्ज़ाम में केवल कहानी से, केवल नाटक से नहीं पूछा जाता है, वहाँ पे प्रकाशन, लेखक, संपादन, इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप नहीं पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन होगा बिल्कुल सिलेबस वाइज जैसा एग्जाम में पूछा जाता है वैसा आपको मिलेगा फुल लेंथ टेस्ट। इसके साथ ही इसका जो चैप्टर वाइज है इसका PDF ही, अगर आप सेक्शनल टेस्ट में भाग नहीं लेना चाहते हैं तो आप PDF
प्राप्त कर सकते हैं, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और बार बार घर में पढ़ के क्या कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लैंग्वेज में, खोरठा में, कि आपका आसानी से 100 में मान लीजिए 100 आ सकता है इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ तक हम लोग देख लिए सिलेबस। अब देख लेते हैं हम लोग क्या, पेपर 3। तो पेपर 3 जो है, इससे पहले आपको बता दें, चलिए पेपर 3 देख लेते हैं। तो पेपर 3 में आपको पता है कि यहाँ पे 150 क्वेश्चन होगा। तो 150 क्वेश्चन में से सबसे पहले प्राथमिकता आपको देना है झारखंड को, क्योंकि झारखंड से आपका 40 क्वेश्चन है, 40 या 120 मार्क्स है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन है, झारखंड तो बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन किसके लिए, 10th के लिए, 12th के लिए। जब ग्रेजुएशन लेवल में आप एग्जाम देते हैं एज ए अधिकारी के रूप में आप काम करेंगे, तो एज ए अधिकारी की तरह क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, झारखंड जीएस का वीडियो लेक्चर जो है सो एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अभी वहाँ पर नहीं है, लेकिन आज या 1 से 2 दिन के अंदर एप्लीकेशन में झारखंड जीएस का वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे कि झारखंड में भूगोल, झारखंड का इतिहास, झारखंड का पॉलिटी, झारखंड का इकोनॉमिक्स, झारखंड की कला संस्कृति, जहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सारा वीडियो जब आप देखेंगे तो बहुत कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप पढ़े भी होंगे, लेकिन वो समझ में नहीं आया होगा कि ये त्यौहार कैसे मनाया जाता है, तरह तरह का, ठीक है। तो झारखंड का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा झारखंड जीके का एप्लीकेशन में। और जब जब वीडियो लेक्चर देख लेंगे तो वीडियो लेक्चर से क्या होगा, आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा, लेकिन फिर कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो कहीं आप मार्च की जगह अप्रैल मार सकते हैं, इस तरह से। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पे झारखंड जीके का 40 क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। जैसे एग्जाम में 40 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, मतलब 150 में 40 क्वेश्चन रहेगा, उसी प्रकार से 40 क्वेश्चन का टेस्ट जो है सो एप्लीकेशन में मिलेगा, टारगेटपुर एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, तो आप झारखंड वीडियो लेक्चर भी देख लेंगे, जब टेस्ट भी देख लेंगे तो ये ऐसे क्या होगा कि झारखंड भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब रहा झारखंड का बुक, कौन सा झारखंड का बुक्स पढ़े, तो बहुत सारा बुक आपके पास पहले से अवेलेबल होगा, ठीक है, आपके पास है, वह बुक भी पढ़ सकते हैं। या तो फिर सिलेबस वाइज जो अगर नोट्स आप लेना चाहते हैं तो झारखंड जीएस का नोट्स भी एप्लीकेशन में क्या है, उपलब्ध है, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं आसानी से, कम पेज में, और आसानी से उसको बार बार आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये हम बात कर लिए झारखंड का। अब बात कर लेते हैं इसमें से 150 में एक आपका है कंप्यूटर, जहाँ से आपका 20 प्रश्न है। तो कंप्यूटर में बहुत भास्ट नहीं है, सबसे ईजी है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, बहुत ज़्यादा चैप्टर है, अगर वैसा देखा जाए तो 16-17 है, लेकिन सिलेबस में जो आपका है वो मुश्किल से आपका 4 है, ठीक है, 4 से 5 है। तो ये जो सिलेबस है कंप्यूटर का, तो यहाँ पे हमने जो किया है, कंप्यूटर का जो मतलब नोट्स है वो बिल्कुल सिलेबस वाइज है, और इसका वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे फ्री है, याद रखिएगा। इसका वीडियो लेक्चर आप अगर देखना चाहते हैं तो टारगेटपुर कंप्यूटर जो सो झारखंड सचिवालय करके सर्च मारिएगा तो वहाँ पे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। और नोट्स जो है सो ये आपका एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और नोट्स आपका ऑनलाइनर भी है और MCQ टाइप भी है, दोनों आपको नोट्स उसी में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा, ये जो पेपर 3 है, तो पेपर 3 में जो 150 क्वेश्चन है, जिसमें से मैथ है, आपका साइंस है, GS है, जो कुछ भी है, तो 150 क्वेश्चन का आपको जो है टेस्ट सीरीज मिलेगा। 150 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज मिलेगा, कहाँ पे, एप्लीकेशन में, ध्यान रखेंगे। और जितना भी टेस्ट एप्लीकेशन में उपलब्ध है, सारा का PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगा। और जितने भी आप कंटेंट देख रहे हैं, मटेरियल देख रहे हैं झारखंड सचिवालय CGL को लेकर, ये सारा कुछ सिलेबस वाइज है। जैसा कि हमने JPSC में PT का नोट्स प्रोवाइड करवाया था, इस तरह से लगभग क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिला था, चाहे वो करंट से हो या फिर मिसलेनियस से हो या फिर CNT SPT से हो। तो जिस प्रकार हमने सिलेबस वाइज दिया था, यहाँ भी बिल्कुल सिलेबस वाइज है, तो कम समय में आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो 150 इसमें भी आप देख लेंगे, जो आपका वीक होगा उसको विशेष अब ध्यान नहीं देना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसी से आपको क्या करना होगा, एग्जाम निकालना होगा। इस प्रकार से आगे देखेंगे लोग। अब देखिए, यहाँ जो देखे खोरठा देखे, पेपर 2 के बारे में देखे, पेपर 3 के बारे में देखे। देखिए, अब बात कर लेते हैं मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का। ये 3-4 ऐसा मतलब है टॉपिक जिसका एप्लीकेशन में वीडियो लेक्चर नहीं है। तो मैथ के लिए आप क्या कीजिएगा, जो सेंट्रल में CGL होता है उसमें पहले टायर 1 होता था, टायर 2 होता था, तो टायर 1 का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। बुक लीजिएगा मैथ का, तो बहुत मोटा मिलेगा, उतना आपको सॉल्व नहीं करना है। टायर 1 का क्वेश्चन देख लीजिएगा, या तो उतना अगर आप नहीं कर पाते तो 9th और 10th का बढ़िया से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, ठीक है, लगभग मैथ आपका वहीं से बन जाएगा। इसके बाद है रीजनिंग। तो जब आप मैथ बना लेंगे तो रीजनिंग कुछ नहीं है, रीजनिंग का केवल अभ्यास मांगता। वैसे रीजनिंग जो कभी नहीं बना था वो भी मतलब कह दीजिए कि 20 में 12-13 बना के आ जाता है।
तो 20 में 20 लाने के लिए आपको पर डे 1 घंटा 1.5 घंटा अभ्यास करना होगा। रहा बात साइंस का, तो साइंस जो पूछा जाएगा वो ज़्यादा फैक्ट पर नहीं पूछा जाएगा, वो आपका कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बिना 9th और 10th पढ़े बिना आप मतलब डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो साइंस के लिए आप 9th 10th का क्या करें, पहले बढ़िया से पढ़ लें, अभी भी समय है। इसके बाद कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट से आप क्या करें, साइंस को प्रैक्टिस कर लें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से। तो इस प्रकार से अगर आप कोई भी मतलब कोर्स में ज्वाइन करते हैं और आपको दिक्कत होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे 9142943957 में। अब देखिए हम लोग सेंटर की बात कर लिए कि सेंटर 2-3 शहरों में बनेगा। इसके बाद है कहाँ से करना है, इसके सारा कुछ एप्लीकेशन में है, ये भी बता दिए। अब रणनीति कुछ आप अपना पर्सनल रणनीति बनाइए कि क्या हमको छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि खुद का रणनीति ज़्यादा सक्सेस होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।